साथियों, आप सभी को गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक जयंती मनाई जाती। इस बार गुरु नानक जयंती 27 नवंबर को मनाई जा रही है। इस पर्व को मनाने के लिए मन में बहुत ही उत्साह था, तो मैंने 26 तारीख से ही तैयारी करनी शुरू कर दी। 26 तारीख से ही मैंने दरबार को सजाना शुरू कर दिया और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने घर को अच्छे से सजाया, बाबा जी का दरबार सजाया और फिर लंगर सेवा की तैयारी शुरू कर दी। गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों से लोगों को जीवन की सही राह दिखाई। परमपिता परमेश्वर एक है। दुनिया की हर जगह और हर प्राणी में ईश्वर मौजूद है। ईमानदारी और मेहनत से पेट भरना चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में न सोचें और ना ही किसी को सताएं। हमेशा खुश रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से ज़रूरतमंद की सहायता करें। सभी को समान नज़रिए से देखें। भोजन शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, परंतु लोभ लालच के लिए संग्रह करने की आदत बुरी है। हरे अमृत बाणी राम सुन वड भागिया। हरे अमृत बाणी राम सुन वड भागिया। हरे अमृत बाणी राम सुन वड भागिया। हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखे तिस हृदय समाणी राम। जिनको कर्म लिखे तिस इसमें से दिए निकालो। इसमें ये निकालो। ये निकालो। ये क्या बात हुई? कह रही कैंडल लगाओ। इसमें लगाएंगे ना बेबी, इसमें लगाएंगे, है ना? इसमें लगाओ। हाँ, थैंक यू। कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभु कृपा करे। अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभु कृपा करे। अमर तीरा फिर ना मुआ कल कलेशा दुख हरे। अमर धीरा फिर ना हुआ कल कलेशा दुख हरे। सुन वड भागिया। हरे अमृत बाणी राम सुन वड भागिया। हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखे तिस हृदय समाणी राम। जिनको कर्म लिखे तिस हृदय समाणी राम। सुन वड भागिया। हरे अमृत बाणी राम सुन वड भागिया। हर शरण पा और संध्या होते होते कड़ा प्रसाद की तैयारी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले पूरे घर में दिए जलाए, मोमबत्तियाँ जलाईं और पूरा घर रोशनी से भर दिया। उसके बाद तैयारी की कड़ा प्रसाद की। 1 कटोरी घी, 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी चीनी। आटे को घी में अच्छी तरह से भूना। ये जितना अच्छी तरह से भूना जाएगा उतना ही कड़ा प्रसाद टेस्टी बनेगा।
मैंने बहुत कोशिश की कि जैसे गुरुद्वारे में बनता है उस तरह से बनाऊं, लेकिन भगवान जी के घर की तो बात ही अलग होती है। वहाँ का जो कड़ा प्रसाद है ना, अगर मैं कोशिश करती रही तब जाके कभी बनेगा। और इसमें 3 कटोरी मैंने पानी डाला। जब अच्छी तरह से आटा भुन गया और उसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई, और जब पानी सूख गया उसके बाद मैंने 1 कटोरी चीनी डाली और कड़ा प्रसाद तैयार हो गया। पूर्णिमा का चाँद कितना सुंदर लग रहा है। और चाँद निकलने के बाद हम सब ने शाम की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। गुरबानी का पाठ सुना, रहरास साहब का पाठ किया और उसके बाद हमने कड़ा प्रसाद का भोग लगाकर सबको वो प्रसाद सबको बांट दिया। हम सबको इतनी खुशी मिली बाबा जी का जन्मोत्सव मनाकर। बाबा जी सब पर कृपा करना, सबके दुख दूर करना। ये मेरे पापा हैं, मेरे हस्बैंड, शनाया, छोटी बहू रानी, सब परिवार ने मिलके अच्छे से पूजा की और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया।